के साथ मौजूद है आनंद मिश्रा जी, आरटीआई सेल के चेयरमैन भी हैं। इनसे साफ साफ और सीधे सीधे बात करेंगे, ये जो आरटीआई की कार्रवाई है इसको किस नज़रिए से देखते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका चैनल पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरीके से पिछले 8 वर्षों में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, चाहे बात ईडी की हो, सीबीआई की हो, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर अलग अलग राजनेताओं को जो है वो प्रताड़ित करने का काम और उनको तंग करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जब इस मामले में 2015 में पूरी रिपोर्ट बन चुकी, फाइनल रिपोर्ट बन चुकी, केस बंद हो गया, उसके बाद में ऐसी क्या नौबत आ गई देश में कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इन्वॉल्वमेंट से जो है 2018 में केस को वापस रीओपन किया जा रहा है। तरह तरह के जो हैं उसमें तथ्यों को ढूंढा जा रहा है, जो तथ्य हैं नहीं उन तथ्यों को बनाए जाने की कोशिश की जा रही है ईडी के माध्यम से। तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, न कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर इस देश के लोगों को और इस देश के नेताओं को, और जो कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई जिसने लड़ी है, जो गांधी के अनुयायी हैं, गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की पुलिस जो है वो पिछले 2 दिनों से परेशान कर रही है। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि कांग्रेस का जो हमारा हेडक्वार्टर है उसके पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में उसको सील कर दिया है पिछले 72 घंटे से। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हेडक्वार्टर में नहीं जा पा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है? कौन सी धाराएं जब मन में आती है कोई भी धारा लगाते हैं, जब मन में आता है किसी भी नेता को डिटेन किया जा रहा है। हर एक तरीके से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस जो है वो कर रही है। तो आपने एक बड़ा संगीन आरोप लगाया, जितने भी संस्थाएं हैं और जितने भी चाहे पुलिस प्रशासन हो, ईडी हो, टैक्सीज हो, इनके ऊपर जो आपने आरोप लगाया है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, आपको लगता है कि इस तरीके से लोकतंत्र पे ये जो राजनीति हावी होती जा रही है? आज का दिन शायद भारत के इतिहास में और पिछले 8 वर्षों में काले दिन के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के लोगों ने, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने और कर्मचारियों ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट कर बाहर निकाला है और साथ के साथ मीडिया के साथियों को बाहर निकाला है, इससे बड़ा दुस्साहस और इससे बड़ा बुरा दिन मुझे नहीं लगता शायद हमारे देश के इतिहास में कभी रहा होगा। हम कोई दूसरे देश के लोग नहीं है, इसी देश के नागरिक है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो तानाशाही यहाँ पर लागू कर रखी है, इस देश में सभी लोगों को अधिकार है कि वो अपनी मांगों को रख सकें, आंदोलन कर सकें। अगर सरकार की किसी बात पर उनकी नाराजगी है तो वो उसको प्रदर्शित कर सकें। इस तरीके से आंदोलन को दबाना पूरी तरीके से गलत है। केंद्र की सरकार को और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सारे संसाधनों को कब्जे में लिया हुआ है, तो आपकी बातों को, आपकी मांगों को माना जाएगा? और आप कांग्रेस में क्योंकि हैं, तो कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की कोई गलत मांग तो की नहीं है। कांग्रेस ने कोई आंदोलन की रूपरेखा नहीं बनाई है। कांग्रेस तो बहुत ही शांत तरीके से गांधी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर हम लोग तो चलकर अपना मौन जुलूस टाइप का जो है हम लोग अपना मौन जुलूस निकालने का काम कर रहे थे। बेवजह जो है पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो हमें घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, उनको घरों में बंद किया जा रहा है। चाहे बात अलका लांबा जी की हो, दीपेंद्र हुड्डा जी की हो, उनको घर के अंदर कैद किया जा रहा है। क्या हो जाएगा उनके बाहर आने से? केंद्र की सरकार इतनी क्यों डरी हुई है कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? जैसे आपने कहा कि गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी भी ये कहते थे कि जो भी शांति प्रिय तरीके से आंदोलन हो सकता है उसको करना चाहिए। और गांधी जी एक बात भी कहते थे, अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। कांग्रेस की नीति यही रहने वाली है क्या? देखिए, निश्चित रूप से गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर ही कांग्रेस पार्टी चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया है अभी तक। लेकिन अगर केंद्र की सरकार अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से हम लोगों को दबाने का काम करेगी तो वो दिन दूर नहीं, वो समय आने वाला है कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और दिल्ली में उग्र आंदोलन की जो है वो रूपरेखा आने वाले समय में तय की जाएगी। रणनीति की आप बात कर रहे हैं, उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि जिस तरीके से इस समय अनैतिक कार्य हो रहे हैं इस सरकार के दौरान, कांग्रेस कहीं हाशिए पे तो नजर नहीं आएगी? कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से केंद्र की मोदी सरकार जो है वो घबराई हुई है। वो अंग्रेजों की तरह बिहेव कर रही है। इस देश में अंग्रेजों के जैसा बर्ताव किया जा रहा है। कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस के जो सिपाही थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता करता थे, उनको अंग्रेज जो हैं वो जेलों में डालते थे और आज वही काम
केंद्र की मोदी सरकार और इस देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी वही काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तो लगातार ये कहती है कि जो आंदोलन हुए थे, एक अंग्रेजों के ज़माने की आपने जो बात की, आज़ादी में उनका बड़ा योगदान था और बार-बार जो उनके जो मुखिया थे, वीर सावरकर साहब कहा जाता है जिन्हें, वो बहुत बड़ा अच्छा काम किया और उनकी वजह से आज़ादी मिली। आपको वीर सावरकर जी का तो इस देश की आज़ादी में कहीं कोई योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का इस देश की आज़ादी में कहीं कोई योगदान नहीं है, एक नाखून के जितना भी योगदान नहीं है। ये लोग अंग्रेज जो शासक थे, अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में काम करते थे। ये तो चाहते ही नहीं थे कि देश को आज़ादी मिले। देश को आज़ादी दिलाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो फिर भी सरकार इस समय सत्ता में है, तो क्या वजह कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कुछ तो बातें उन्होंने कही होंगी जिसकी वजह से वो सरकार बना करके 8 साल से राज कर रहे हैं। देखिए, जनता का जनादेश अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, न कि इस देश का विनाश करने के बारे में। आज जिन करोड़ों करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई से कांग्रेस ने 70 सालों में जो संपत्तियां बनाई थी, उन संपत्तियों को एक एक संपत्ति कर कर बेचने का काम कौन कर रहा है? गिनाएँ आप कौन-कौन सी संपत्तियाँ बेची गई हैं? चाहे आप बीपीसीएल की बात कर लीजिए, चाहे पोर्ट की बात कर लीजिए, एयरलाइंस की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट्स की बात कर लीजिए, तमाम वो सरकारी कंपनियां, तमाम वो बीजेपी के ये कहती है कि हक से वो 70 साल में विकास नहीं है, वो उन्होंने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल में सिर्फ झूठ का एक आडंबर पैदा किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शायद फैंसी ड्रेस कंपटीशन अगर पूरी दुनिया में करवाया जाए तो उसमें शायद नंबर 1 पर होंगे। वो जहां जाते हैं वहीं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। आज अभी मैंने मीडिया में देखा कि वो संत तुकाराम बने हुए हैं। कम से कम उन्हें संतों का और इस देश के महापुरुषों का तो अपमान नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या नौटंकी है या नाटकबाजी? भारतीय जनता पार्टी तो है ही नौटंकी पार्टी। इनका तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जुमला पार्टी कर देना चाहिए। जिस तरीके से झूठे जुमले इन्होंने दिए कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, वो कहाँ है बताइए आप। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज रोजगार के हालात ये हैं कि हर एक युवा जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, रोजगार के लिए तलाश कर रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार बोलने को तैयार नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ तो राहुल गांधी जी को भी अरेस्ट किया जाता है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। आने वाले चुनाव को लेकर के तो कहीं ये रणनीति तैयार नहीं हो रही देखिए, है क्या? भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस वक्त पूरी तरीके से डरे हुए हैं। वो सत्ता के लालच में डूबे हुए हैं। वो क्या तुलना करेंगे कांग्रेस पार्टी से अपनी? कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने जिस कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी जी 2 बार से रास्ता बनाने के लिए बैठे हुए हैं, 2 बार बैठे हैं, उस कुर्सी को 2 बार त्याग दिया। उनकी तुलना क्या होगी? सोनिया गांधी जी की तुलना इस देश में किसी से नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी सत्ता के लिए हर एक वो कदम उठाने को तैयार हैं जिससे उनकी सत्ता कायम रह सके, जिससे वो सत्ता पे काबिज रह सके। आपको लगता है कि जिस तरीके से गुजरात और अपना आने वाले हिमाचल में जो चुनाव होने वाले उसकी आगामी रणनीति तैयार हो रही है क्या? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो भी व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, जो भी व्यक्ति इनको लगता है कि ये हमारे बीच में आ सकता है, हमारी लोकप्रियता को कम कर सकता है, सच बोलने की ताकत रखता है, उसके खिलाफ अलग अलग जांच एजेंसियों के माध्यम से उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। और इस देश के प्रत्येक वर्ग की आवाज, चाहे वो किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, महिला, कोई भी हो, उसकी आवाज को अगर ताकत देने का काम इस देश में कोई कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 8 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। केंद्र की सरकार पूरी तरह राहुल गांधी जी से डर चुकी है, इसलिए तरह तरह की जांच एजेंसियों के माध्यम से राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। चुनावों में अक्सर देखा गया है कि इतने सारी चीजें मुसीबतें होने के बाद भी जनता उनको ही चुन करके भेजती है। इसके पीछे का राज क्या? देखिए, सरकार बनना और विपक्ष में रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। 41% जनता ने अगर उन्हें चुन लिया तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की 59% जनता ने उनको नकारा भी है। वो मेजॉरिटी में उनको लोगों ने नहीं चुना है। सरकार बनना एक अपने आप की प्रक्रिया है, संविधान की प्रक्रिया। अगर उनको मौका मिला है तो वो तमाम जो 100% लोग हैं उनके विकास की बात उनको करनी चाहिए। अलग अलग जाति और धर्म के नाम पर मजहब को बांटना नहीं चाहिए। देश का विकास कैसे हो वो मुख्य धारा में रहना चाहिए। जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस वक्त पूरे देश की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह अंग्रेजों के जैसा बर्ताव
जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घरों में कैद कर सकते हैं, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब इस देश का आम आदमी इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। उसे अपने घर से निकलने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहा है। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि 2024 में इनको घर बैठाने का काम इस देश का नौजवान, इस देश का युवा करेगा और भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता से बाहर होगी। तो ये थे हमारे साथ आनंद मिश्रा जी, आरटीआई सेल के चेयरमैन, और इनका साफ-साफ कहना है कि अगर आपको इस परिस्थितियों से दूर रहना है, परेशानियों को आगे भी नहीं झेलना है और आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये रणनीति कहीं न कहीं गुजरात और हिमाचल चुनावों से जुड़ी हुई दिखाई देती है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई होती है। चाहे हम सत्येंद्र जैन जी की बात करें या राहुल गांधी जी की, जो कि सबसे बड़ा विपक्ष में चेहरा हैं, और इनको डर लगा हुआ है कि आने वाले समय में वापस जो है कांग्रेस ही क्योंकि आने वाली है और कांग्रेस ने ही टक्कर देनी है। विपक्ष मजबूत इसीलिए हो रहा है ताकि अब जनता जान चुकी है कि इनके जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं है। इसी के साथ मैं सुनील अबे, टीवी प्राइम।